सब्सक्राइब करें कंप्यूटर गुरुजी चैनल को, सब्सक्राइब के बटन को दबाएं और बेल आइकॉन को प्रेस करें हमारे लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। नमस्कार दोस्तों, लैपटॉप एक बहुत बड़ी इन्वेस्टमेंट होती है, ना कि पैसे के तौर पे बल्कि डाटा के तौर पे। बहुत सारा डाटा हमारा जो इम्पोर्टेंट होता है वो लैपटॉप के अंदर हम स्टोर करते हैं और हर आदमी चाहता है कि उसका लैपटॉप जो है सालों साल चले, कभी भी क्रैश ना हो, कभी भी खराब ना हो। मगर जाने अनजाने में हम कुछ ऐसी मिस्टेक्स कर बैठते हैं कि हमारा लैपटॉप जो है उसकी उम्र आधी रह जाती है या कभी कभी वो क्रैश हो जाता है। आज इस वीडियो में हम कुछ ऐसा ही लेके आए हैं। आज मैं आपको वो 12 मिस्टेक्स बताने जा रहा हूं जो जाने अनजाने में ऐसे ही हम कर देते हैं मगर हमारे लैपटॉप की उम्र को आधा कर देता है। वो कौन सी मिस्टेक्स हैं और उनको कैसे दूर किया जा सकता है, इसको जानने के लिए इस वीडियो को आप अंत तक जरूर देखें। मैं हूं सुनीत और आप देख रहे हैं कंप्यूटर गुरुजी चैनल। तो चलिए बढ़ते हैं आज के वीडियो की तरफ। वेल फ्रेंड, सबसे पहली मिस्टेक जो अक्सर हम करते हैं वो है इसके नाम से ही। जैसे कि हम इसे लैपटॉप कहते हैं इसलिए इसका नाम लैपटॉप है। इसका मतलब ये नहीं है कि हम इसे अपनी जो है लैप में रख के इसको यूज़ करें। मीन्स टू से कि हम इसको अपनी जो है गोद में रख के ही यूज़ करें। जैसे कि आप सब जानते हैं कि लैपटॉप के अंदर जो प्रोसेसर होता है वो इसके नीचे होता है और जो प्रोसेसर होता है अगर हम इसको अपनी जो है गोद के ऊपर रख लेते हैं तो ये गर्म हो जाता है और इसे कहीं ना कहीं इस गर्मी को बाहर निकालने की जरूरत पड़ती है। अक्सर लैपटॉप के अंदर जो फैन होते हैं वो भी नीचे में ही लगे रहते हैं। सो प्रोसेसर को कहीं से भी वेंटिलेशन नहीं मिलता, जिसकी वजह से लैपटॉप का प्रोसेसर जो है हीटअप हो जाता है और हीटअप होने के बाद लैपटॉप बंद हो जाता है। अगर यही कंटिन्यू होता रहे तो आपका लैपटॉप जो है क्रैश भी हो जाता है। ये एक साधारण सा जो है मिस्टेक है जो अक्सर हम करते हैं। लैपटॉप को जो है हम अपनी गोद में रख के चलाते हैं। सो कोशिश यही की जाए कि लैपटॉप को जो है कहीं ना कहीं रखा जाए, मगर इसके नीचे जो है वेंटिलेशन होना चाहिए। अगर आपके पास लैपटॉप का स्टैंड है तो बहुत बढ़िया, अगर नहीं तो कोई ना कोई चीज़ लैपटॉप के नीचे रखें सो दैट लैपटॉप के प्रोसेसर जो है उसको वेंटिलेशन मिलता रहे। दूसरी जो मिस्टेक अक्सर हम करते हैं वो ये है कि हम लैपटॉप को प्रॉपर शटडाउन नहीं करते हैं। जब भी हम लैपटॉप यूज़ करते हैं रात को जो है अंत में हम अपने लैपटॉप के ढक्कन को बंद कर देते हैं और इसी को आसान समझते हैं, ना कि शटडाउन करने को। हम शटडाउन नहीं करते क्योंकि जब भी हम सुबह मॉर्निंग में लैपटॉप खोलते हैं तो बहुत जल्दी ये बूट हो जाता है। सो हम सोचते हैं कि इसको ऐसे ही ढक्कन को बंद कर दो, सुबह मॉर्निंग में इसको खोल लेंगे। लेकिन अगर हम बार बार ऐसा करते हैं तो इसका मतलब ये होता है कि आप अपने कंप्यूटर की ज़रूरतों को अपडेट नहीं कर रहे हैं। सिस्टम की कमजोरियों को ठीक करना या सॉफ्टवेयर में सुधार लाने के लिए आपका जो लैपटॉप है उसको जो है प्रॉपर रीसेट चाहिए सो दैट वो जब भी ऑन हो तो वो पैच जो होते हैं उनको अपडेट कर सके। जब तक आप अपने कंप्यूटर को रीस्टार्ट नहीं करते, प्रॉपर रीसेट नहीं करते, प्रॉपर उसको शटडाउन नहीं करते, तब तक अधिकांश जो उसके पैचेस होते हैं वो इंस्टॉल नहीं होते हैं। इसलिए आपको अपने लैपटॉप को सप्ताह में कम से कम एक बार प्रॉपर शटडाउन करना चाहिए। ये बहुत बड़ी मिस्टेक है जो अक्सर हम कर देते हैं। उसके बाद जो तीसरा मिस्टेक आता है वो ये होता है कि आपके पास जो है सर्ज प्रोटेक्टर नहीं होता है। सर्ज प्रोटेक्टर क्या होता है फ्रेंड? सर्ज प्रोटेक्टर होता है जब भी कभी बिजली फ्लक्चुएट करती है या ज़्यादा वोल्टेज आती है तो सर्ज प्रोटेक्टर क्या करता है, फ्यूज को जो है ब्लॉन कर देता है और आपके लैपटॉप को बचा लेता है। भारत में आपने देखा होगा खासकर हमारे गाँव में या नॉर्मल टाउन्स में भी बिजली हमेशा जो है स्थिर नहीं रहती है, फ्लक्चुएशन होता रहता है। अगर आप जो है प्रॉपर सर्ज अरेस्टर को यूज नहीं करते हैं तो आपका लैपटॉप खतरे में आ सकता है। पावर कम अधिक होने पर लैपटॉप का मदरबोर्ड या अन्य पार्ट को नुकसान पहुंच सकता है। एक पावर सर्ज जो है आपको सुरक्षा प्रदान करता ही है, साथ साथ आपके लैपटॉप की लाइफ को भी बढ़ाता है। उसके बाद चौथी गलती हम करते हैं कि आप अपने लैपटॉप को हमेशा स्क्रीन से पकड़कर उठाते हैं। नॉर्मली ये फ्रेंड्स देखा गया है कि लैपटॉप को ऊपर से पकड़ना आसान है, यहाँ स्क्रीन है, लेकिन इसका मतलब आपके कंप्यूटर के लिए बुरी खबर हो सकती है। सो इसलिए फ्रेंड कभी भी गलती से लैपटॉप को जो है स्क्रीन से कभी ना पकड़ें। आप इसको हमेशा जो है नीचे से पकड़ें सो दैट कभी भी लैपटॉप आपके हाथ से स्किप ना हो, खिसक ना जाए, और अगर एक बार खिसक गया तो लैपटॉप जो है वो ब्रेक डाउन हो जाएगा। और चौथी गलती जो अक्सर हम करते हैं फ्रेंड्स, ये भी बहुत एक नॉर्मल सी गलती है कि हम लैपटॉप को एक बैग में ढीला रख देते हैं।
उस बैग में लैपटॉप को रखने के लिए एक गद्देदार केस आपको अलग से दिया जाता है। और नॉर्मली अगर आप जल्दी में या जाने अनजाने में कभी भी लैपटॉप को जो है लूज में छोड़ देते हैं तो ये आपके लैपटॉप के लिए बहुत बड़ा खतरा हो सकता है, क्योंकि अगर आप अपने लैपटॉप को प्रॉपर जो है उस गद्देदार केस में नहीं डालते हैं तो आपका बैग अगर गिरता है तो अंदर से लैपटॉप को जर्क लगेगी और जिस वजह से आपका लैपटॉप जो है सदा के लिए ही क्रैश हो सकता है। और छठी गलती जो हमारी होती है वो अक्सर हम जाने अनजाने में नहीं करते हैं। ये अक्सर जो है बूटिंग के टाइम होती है कि जब भी हम लैपटॉप को बूट करते हैं तो बहुत सारे प्रोग्राम जो है वो अपने आप ही लॉन्च हो जाते हैं। तो यहाँ पे मैंने वीडियो भी ऑलरेडी बना रखे हैं कि कैसे आपने जो ऑटोमेटिकली प्रोग्राम लॉन्च होते हैं उनको कैसे आपने जो है डिलीट करना है। यदि आपका विंडो लैपटॉप है और ये स्लो होता जा रहा है तो आपको टास्क मैनेजर के अंदर जाना पड़ेगा, जो कि आप नॉर्मली कंट्रोल शिफ्ट एंड एस्केप तीनों की को एक साथ प्रेस करने से आप वहां चले जाओगे और वहां पे आपको स्टार्टअप टैब मिलता है, जो कि आपका जो जब भी लैपटॉप जो है स्टार्ट होता है तो उसके अंदर कौन कौन सी एप्लीकेशंस या कौन कौन से उसके अंदर प्रोग्राम चल रहे हैं वो सारी लिस्ट आपको दिखाई देती है। यहाँ पे जो भी प्रोग्राम जो है आपको उसकी जरूरत नहीं है उसको आप डिसेबल कर सकते हैं, सो दैट जब भी आप अगली बार रीस्टार्ट करेंगे अपने लैपटॉप को ये तुरंत जो है वो बूट हो जाएगा, ज़्यादा टाइम नहीं लेगा और आपका जो है काम इजीली हो जाएगा। अगली जो मिस्टेक फ्रेंड्स हम करते हैं ये बहुत ही बड़ी मिस्टेक है। हम कभी भी अपने लैपटॉप के डाटा को जो है कंप्रेस नहीं करते हैं। समय के साथ साथ आपके लैपटॉप की फाइलें जो है फ्रेगमेंटेड हो सकती हैं। इसका अर्थ है कि फाइलें एक दूसरे के बगल में होनी चाहिए। यदि आपके पास एक विंडो लैपटॉप है तो आपके कंप्यूटर को डिस्क डिफ्रैगमेंटिंग करना बहुत ही जरूरी है। डिस्क डिफ्रैगमेंटिंग एक्चुअली होता क्या है, ये एक तरह से उन फाइलों को कंप्रेस करके और वापस रखने का एक तरीका होता है ताकि आपका कंप्यूटर को इतनी मेहनत ना करनी पड़े फाइलों को एक्सेस करने में। मूल रूप से ये आपके हार्ड ड्राइव पर आपके डाटा को लैपटॉप के लिए अधिक जो है एफिशिएंट तरीके से व्यवस्थित करता है, मैनेज करता है। डिफ्रैगमेंटेशन टूल को पहले से ही अपनी विंडोज ऐप में जो है वो दिया होता है, इसलिए सर्च बार में आप डिफ्रैगमेंट टाइप करके भी इसको सर्च कर सकते हैं और वीक में एक बार अपने लैपटॉप को या कंप्यूटर को डिफ्रैगमेंट जरूर करें, सो दैट ये सिस्टम जो है आपका उसका कम जोर लग सके, उसकी कम एफर्ट्स लग सके और सिस्टम आपका कभी भी जो है वो हिटअप ना हो। 8वीं मिस्टेक हमारी ये होती है कि हम अपने लैपटॉप के अंदर बहुत कम जो है पेड एंटीवायरस डालते हैं। नॉर्मली हमें इंटरनेट के ऊपर बहुत सारे एंटीवायरस मिल जाते हैं जो फ्री में मिलते हैं, फ्री डाउनलोड हो जाते हैं और आपके पीसी के अंदर आप इंस्टॉल कर लेते हैं। मगर ऐसे एंटीवायरस जो होते हैं ये अपने साथ ही मैलवेयर जो है वो लेके आपके लैपटॉप में आ जाते हैं और लैपटॉप के अंदर जो है वायरस को और डाल देते हैं। और ये वायरस ऐसे होते हैं जो कि आपके सिस्टम के अंदर ऑटोमेटिकली एप्लीकेशंस एज वेल एज जो प्रोग्राम को इंस्टॉल कर देते हैं और आपका सिस्टम जो है स्लो हो जाता है, हीटअप होने लग जाता है। सो फ्रेंड, कभी भी आप जो है एंटीवायरस पेड डालें। आजकल तो एंटीवायरस जो है आपको 700-800 में मिल जाता है, कोई भी अच्छा एंटीवायरस आप डाल सकते हैं। और अगर आप एंटीवायरस के बारे में ज्यादा जानकारी चाहते हैं तो हमने वीडियो बना रखा है विच वन इज द बेस्ट एंटीवायरस, आप उसमें जो है ब्रीफली भी जान सकते हैं। सो एंटीवायरस हमेशा आप पेड ही डालें। और जो 9वीं गलती हम करते हैं कि हम अपने लैपटॉप में हमेशा जो है सैकड़ों टैब ओपन करके रखते हैं। फ्रेंड्स, जैसे कि नॉर्मली हम काम कर रहे हैं, मैं गूगल क्रोम पे काम कर रहा हूं तो मैं दूसरी जगह पे जो है मेल खोल लेता हूं, फेसबुक खोल लेता हूं, साथ में एक और गूगल टैब खोल लेता हूं। ऐसे हम मल्टीपल टैब खोल के छोड़ देते हैं और इनका रिजल्ट होता क्या है कि हमारा जो कंप्यूटर का प्रोसेसर होता है उसको हर पेज के लिए जो है अलग से काम करना पड़ता है। प्रोसेसर जो है उसका यूजेस बढ़ जाता है, जिस वजह से आपका लैपटॉप जो है वो गर्म हो जाता है और अंततः लैपटॉप की लाइफ लाइन भी छोटी हो जाती है। सो कभी भी मल्टीपल टैब्स कभी ना खोलें, जितनी आपको जरूरत है उतने ही टैब आप खोलें। और 10वां मिस्टेक फ्रेंड्स ये होता है कि आप अपने कंप्यूटर को रीसेट करने का प्रयास नहीं करते हैं। यस, रीसेट बहुत कम हम करते हैं, कुछ एक लोग ही इसको रीसेट करते होंगे। मगर फ्रेंड, आपको मैं बता देता हूं, यदि आपका लैपटॉप बहुत स्लो रन हो रहा है
तो उम्मीद मत खोइए और तुरंत एक नया लैपटॉप खरीदने के लिए मार्केट में मत चले जाइए। एक साधारण सा रीस्टार्ट जो है वो आप जरूर कर लें अपने कंप्यूटर को। अगर आपके पास विंडो लैपटॉप है तो रीसेट करना जो है ऑपरेटिंग सिस्टम को जो है रीइंस्टॉल करने के बराबर होता है। इससे कई समस्याएं जो है वो ठीक हो जाती हैं लैपटॉप की। एक सॉफ्टवेयर के नजरिए से बेहतरीन तरीका यह है कि नए सिरे से दोबारा शुरू करने की तुलना में उसे जो है फ्रेश जो है वो कर लिया जाए। विंडोज 10 अगर आप यूज करते हैं तो उसकी सेटिंग में जाएं, अपडेट एंड सिक्योरिटी में जाएं, उसके बाद आप रिकवरी में जाएं, उसके बाद रीसेट दिस पीसी पे आप क्लिक करें। जैसे आप रीसेट दिस पीसी के ऊपर आप क्लिक करते हैं तो आपके पास दो ऑप्शन आ जाती हैं, कीप योर फाइल्स या रिमूव एवरीथिंग। तो यहां पे आप क्या करें, कीप योर फाइल के ऊपर जो है क्लिक करें। मींस टू से कि आपके कंप्यूटर जो है वो रीसेट भी हो जाएगा और पूरी फाइल्स आपकी वैसी की वैसी रह जाएंगी। जो एक्स्ट्रा डाटा होगा वो सारा जो है वो रीसेट हो जाएगा और आपकी विंडोज दोबारा जो है रीइंस्टॉलिंग उसके अंदर हो जाएगा, जिससे आपका सिस्टम जो है एक वायरस फ्री हो जाता है, फास्ट हो जाता है। तो मेरी फ्रेंड्स ये सजेशन है कि 1 महीने या 2 महीने के बाद अपने सिस्टम को जरूर रीसेट करें, सो दैट सिस्टम आपका जो है वो फास्ट हो सके और उसकी आयु जो है वो बढ़ सके। और लास्ट फ्रेंड जो मैं आपको बताने जा रहा हूं वो अक्सर हम करते हैं कि जितने भी डाउटफुल लिंक्स होते हैं उसको हम नहीं पहचानते। जितने भी जो लिंक्स कोई हमें सेंड करता है, जैसे हमें मेल में आ जाता है तो हम तुरंत उसको खोल लेते हैं। ऐसे लिंक्स को फ्रेंड आप कभी भी ना खोलें। जो लिंक के बारे में आप नहीं जानते, चाहे फेसबुक के ऊपर आ रहा है, चाहे आपकी मेल पे आ रहा है, जैसे नॉर्मली आपके पास आते रहते होंगे कि आप जो है 1 मिलियन जीत गए हैं, आप इस लिंक पे क्लिक करें, अपनी डिटेल्स डालें, क्योंकि ये लिंक्स जो है हैकर्स के द्वारा आपको भेजे जाते हैं। जैसे ही आप उनके ऊपर क्लिक करते हो तो हैकर्स जो है वो अपना सॉफ्टवेयर जो है, अपना वायरस जो है या मॉलवेयर जो है आपके लैपटॉप या कंप्यूटर के अंदर इंस्टॉल हो जाता है। फिर ऑटोमेटिकली आपकी इंफॉर्मेशन जो है हैकर के पास पहुंच जाती है। और अगर ये सॉफ्टवेयर आपके लैपटॉप के अंदर इंस्टॉल हो जाते हैं तो ये उसकी प्रोसेसिंग को जो है बहुत स्लो कर देते हैं और उसकी सप्लाई को, इंटरनेट को जो है वो खाने लग जाते हैं। सो ये भी आपके लैपटॉप के लिए एक जो है खतरा साबित हो जाते हैं। इस प्रकार फ्रेंड्स आपने जाना कि वो कौन सी 13 प्रॉब्लम्स हैं जिनकी वजह से आपका लैपटॉप जो है क्रैश की तरफ जाता है या उसकी आयु कम हो जाती है। आई होप कि आपको ये वीडियो जरूर पसंद आया होगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो इस वीडियो को लाइक जरूर करें। अगर आपका कोई भी क्वेश्चन, कोई भी कमेंट आपके लैपटॉप के रिगार्डिंग है तो हमारे कमेंट बॉक्स में नीचे जरूर लिखें, सो दैट हमारी टीम आपकी हेल्प कर सके। मिलते हैं अगले वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। टिल देन कीप ऑन वॉचिंग कंप्यूटर गुरुजी चैनल। हैव ए गुड डे।